नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। एक्शन में योगी, क्योंकि कोरोना का ग्राफ लगातार जैसा कि गिरता जा रहा है। कोरोना की इस दूसरी वेव ने पूरे देश में तहलका मचा कर रखा है। चारों तरफ अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही थी और ऐसे में सीएम योगी ने कोरोना के साथ अपनी व्यक्तिगत जंग निपटाने के बाद, यानी कोरोना नेगेटिव होने के बाद एक बार फिर से मैदान में मोर्चा संभाल लिया है और जिसके बाद यूपी की स्थिति काफी हद तक संभलती नजर आ रही है। हालांकि अब वायरस का संक्रमण भी लगातार धीमा होता नजर आ रहा है, तो वहीं नए केसों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। तो देखा जा रहा है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से रिकवर हुए हैं, उसके बाद उन्हें तमाम जिलों का सर्वेक्षण करते देखा जा सकता है। तमाम जिलों का वो दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अधिकारियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब तबका है, उन तक भी हर मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कई योजनाएं उत्तर प्रदेश में लाई जा रही हैं। हाल ही में अभी गरीबों तक राशन पहुंचाए जाने का भी काम किया गया था। 5 किलोग्राम राशन वितरित किया गया था, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, लेकिन उनको अपने घरों में कैद रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में राशन वितरण की भी शुरुआत की गई। तो ऐसे कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, कई कदम उठाए जा रहे हैं जो यूपी सरकार की तरफ से, जो कि जरूरी है लोगों के लिए भी। और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान जांच का दायरा बढ़ाया गया, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई और साथ ही साथ अस्पतालों में कोई भी कमी ना हो, इस पर भी ध्यान रखा गया। चाहे वो बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की किट, ये सभी पर ध्यान दिया गया और मरीजों तक घर घर लोगों की टीम पहुंचे, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचे, इस पर भी ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय कदम उठाया। तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में है सीएम। तमाम जिलों का उनका ये दौरा, एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज लखीमपुर खीरी में नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक भी जिला ऐसा नहीं है, चाहे वो महानगरों की बात कर लें जहां पर संक्रमण की दर बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, चाहे फिर वो हम छोटे शहरों की बात कर लें, हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड कमांड सेंटर जरूर पहुंचते हैं और वहां से जितने भी मरीज होम आइसोलेट हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोविड कमांड सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो लोग भी होम आइसोलेशन में हैं, जो मरीज, उनसे संपर्क सीधा सीधा साधा जाए। और साथ ही साथ कार्यों की भी समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कर्मचारियों को भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान ताउते ने भी काफी ज्यादा तबाही मचाई और इसका असर यूपी के कई शहरों में भी देखने को मिला और लगातार बारिश के चलते और आंधी तूफान के चलते कई जगह पर नुकसान भी हुआ। उसका आंकलन करने के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ राहत आयुक्त से रिपोर्ट भी मांगी है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए। तो ये तमाम बातें देखने वाली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन में हैं और कोरोना का ग्राफ इसी वजह से घटता हुआ नजर आ रहा है। ये समझा जा सकता है जो प्रदेश की आज स्थिति है वो तमाम प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिर चुका है। देखिए, रोज़ाना जो मामले बढ़ते ही चले जा रहे थे, 30,000 कभी 35,000 मामले सामने आ रहे थे, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा घट चुके हैं। मामलों की जो संख्या थी, मरीजों की जो संख्या थी, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। वहीं देश में भी लगातार मामले घट रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज स्थिति इतनी ज़्यादा काबू में आ सकी है। तो महामारी से मुकाबला करने के लिए हर कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ हर वर्ग पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, गरीब तबका हो, रेहड़ी पटरी दुकानदार हो, हर वर्ग तक ध्यान दिया जा रहा है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बच्चों के लिए देखिए पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम को निर्देश दे दिया है कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी अपनी पूरी रखें। बच्चों को ये लहर प्रभावित कर सकती है, इसके लिए देखिए रूपरेखा पहले से ही तैयार की जा रही है।
पैरामेडिकल स्टाफ को निर्देश दे दिया गया है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दे दिया गया है, जो कि बच्चों की देखरेख करेंगे और इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ पीआईसीयू की भी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। ये तमाम जो कोशिशें हैं, इन्हीं का ही नतीजा है कि आज आंकड़े इतने ज़्यादा घट चुके हैं। तो आज जहां लखीमपुर खीरी में नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, यहां पर कोविड कमांड सेंटर पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ आज बातचीत करेंगे, अधिकारियों के साथ भी बातचीत होगी और लखनऊ में भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम बातचीत करेंगे। प्रणवीर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, लगातार ये कोशिशों और प्रयासों का ही नतीजा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं, ये नतीजन सामने आ रहा है कि आंकड़े इतने ज्यादा घट चुके हैं आज। जी अंजलि, आपको बता तो यही वाकया 2020 में भी हुआ था, जब लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को कंट्रोल किया कि उसकी सराहना WHO ने भी की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों से लेकर के जो मंडलायुक्त है, जो सीनियर IAS अधिकारी है, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, उनको उन्होंने फील्ड में लगाया और कहा कि आप फील्ड में उतरिए, जमीनी हकीकत को तलाशिए और जमीनी हकीकत को तलाश करके हमको रूबरू कराइए। और वहीं दूसरी बात, एक तरफ IAS अधिकारियों को, PPS अधिकारियों को लगाया तो स्वयं को मैदान में उतर पड़े। उनके पिताजी, आपको बता देते कि 2020 के कोरोना संक्रमण में उनके जो पिता थे उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो लखनऊ से नहीं दिखे। लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की लगातार जनता की सेवा में लगे रहे, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन था और उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का जो पालन किया, उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का कोई उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुखिया थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, उसके बावजूद उन्होंने ये कदम नहीं उठाया, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितना त्याग किया है। अधिकारियों के पास जब भी वर्चुअली मीटिंग होती है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जिला स्तर का लगातार जब से वो ठीक हुए हैं, तब से लगातार वो जिलों की दौरा कर रहे हैं और जिला का दौरा करने के बाद सेंटर पहुंचने के बाद वो कोरोना मरीज के घर भी पहुंच जा रहे हैं। तो ये जमीनी हकीकत तलाशने के लिए वो कोरोना मरीज के घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब तक वो असलियत नहीं जानेंगे तब तक असलियत की उसकी दवा नहीं हो पाएगी। अधिकारी अगर उनकी मीटिंग में समस्या बताते हैं तो वो उन्हीं से उसका सोल्यूशन भी पूछते हैं। आज लखीमपुर का दौरा है, 11 बजे यहाँ पे 11:55 पर वो पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद 7 बजे वो कमांड सेंटर वो पहुंच करके 12:30 बजे तक वो अधिकारियों के साथ और जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ बैठ करके वर्चुअली मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के बाद उसके बाद फिर लखनऊ आ जाएंगे और लखनऊ के बाद में तो शाम 4 बजे LDA का जो 11वां मंजिल है, लखनऊ विकास प्राधिकरण उनका विभाग है, उसके मुखिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्हीं का वो विभाग है। तो ऐसे आज वो पहली बार 4 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, 5वां साल आने को है, लेकिन 3-4 सालों में कभी वो लखनऊ विकास प्राधिकरण नहीं गए। लेकिन आज लखनऊ विकास प्राधिकरण से जाएंगे और 11वें तल पे बैठ करके जो लोग वहाँ अधिकारी हैं उससे वर्चुअली मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थिति को जानेंगे। क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में हमने आवंटन कराया, अभी तक कब्जा नहीं मिला, किसी को जमीन नहीं मिला। और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट लगातार फटकार मिले लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव को अवैध निर्माण को लेकर के, कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत हो सकती है। जिलाधिकारी जो है अक्षय प्रकाश इस समय LDA के उपाध्यक्ष भी वही है और घटनास्थल पर आज जब से लखनऊ विकास प्राधिकरण में पता चला है कि मीटिंग है, तब से लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। क्योंकि आज जो है शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन है। कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे कर्मचारी हैं लखनऊ के बाहर है, लखनऊ में नहीं है। जो बाहर है उनकी भी चिंता लग गई कि ऐसा ना कहीं रजिस्टर मांग लें। 50% की जो आदेश सरकारी विभागों में लोग रहेंगे उनका वो ब्यौरा तलब करते हैं। और किस लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पिछले समय में, लॉकडाउन के समय में इन्होंने कम्युनिटी किचन चलाया था, जो संयुक्त सचिव है ऋतु सुहाग, इन्होंने जब से कोरोना संक्रमण का काल शुरू हुआ है तब से लगातार जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र है उसमें सैनिटाइजेशन से लेकर के मास्क वितरण का पूरा कार्य जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो कर रहे हैं। हो सकता है आज उस पर भी वो चर्चा हो, गहन मंथन हो और कैसे आने वाले समय में जो कि फंगस लगातार उत्तर प्रदेश में अपना पाव पसार रहे हैं, ब्लैक फंगस हो गया, इस तरीके से जो बीमारियां फैल रही है उन पर भी आज
चर्चा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश का लोड होता है, चाहे ट्रामा सेंटर हो, चाहे गलिया हो, IIMU हो, चाहे PGI हो, चाहे एरा मेडिकल कॉलेज हो, लगातार चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो, लगातार जो हॉस्पिटल है कोरोना मरीजों के लगातार इलाज कर रहे थे और अब उनको ब्लैक फंगस भी उनके अस्पतालों में लगातार भर्ती हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है और मीटिंग में बहुत फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस तरीके से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियों को रोकने के लिए किस तरीके का कार्य किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए उत्तर प्रदेश को, कि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिले, लखनऊ की जनता को राहत मिले, लखनऊ के अस्पतालों में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराए ना, लगातार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे, चाहे ऑक्सीजन की दिक्कत हो, चाहे सिलेंडर की दिक्कत हो, चाहे वेंटिलेटर की दिक्कत हो, हर प्रकार की सुविधाएं लखनऊ में आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक ये पहुंचा देते हैं। कोरोना जांच के लिए घर घर पहुंचेगी टेस्टिंग वैन, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है और आज से लखनऊ में 11 मोबाइल टेस्टिंग वैन चलाई जाएंगी जो कि घर घर पहुंचेंगे। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश टेस्टिंग वैन को आज हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना की जाएंगी ये टेस्टिंग वैन। तो 4 सरकारी और 7 प्राइवेट अस्पतालों की ये वैन होंगी जो रवाना की जाएंगी। कोरोना जांच के लिए घर घर पहुंचेंगी ये टेस्टिंग वैन। तो जहां लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था और लैब जाना पड़ रहा था, अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था, तो अब इन सब से निजात दिलाने के लिए ये टेस्टिंग वैन आज चलाई जाएंगी लखनऊ में। तो 11 टेस्टिंग वैन चलाई जाएंगी जिसमें कि 4 सरकारी और 7 प्राइवेट अस्पतालों की ये वैन रहेंगी। प्रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, जैसा कि आज ये टेस्टिंग वैन चलाई जाएंगी, डीएम अभिषेक प्रकाश इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगी ये वैन और कैसे लोगों तक पहुंचेंगी? देखिए अंजलि, आपको बताते हैं कि जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में बहुत ही अच्छा कमांड बना के रखा है। वहीं पर सारे फोन आते हैं, वहीं से सुविधा होती है, वहीं पर सिलेंडर की दिक्कत होती है, ICU से लेकर के वेंटिलेटर तक की सारी सुविधाएं वहीं से अवेलेबल कराई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमांड सेंटर है वहीं से इन के लिए भी निर्देशित की जाएंगी और वहीं से इनको कमांड दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े लखनऊ की जनता को, और उनको तो उनके घर तक पहुंच जाए मोबाइल वैन और घर पहुंच करके उनको वहां पर उनके घर के पास RT-PCR जांच हो, चाहे कुछ भी जांच हो, किसी प्रकार का कोई जांच जो कोरोना से संबंधित जांच है वहां पहुंच करके और ये जांच करके उनको रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पर ऑनलाइन फिट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लखनऊ में, अब आपको बता दें अंजलि की इसके पहले भी लखनऊ में सुविधा हुई थी, लगातार लखनऊ के अंदर जो घर घर जांच की प्रक्रिया है, स्वास्थ्य टीमें लगातार घर घर पहुंच रही, स्वास्थ्य टीमें वहां पर पहुंच करके उनका मौका मुआयना कर रही थी, जांच पड़ताल भी कर रही थी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने देते। उप जिला अधिकारी से लेकर के जो CHC के अधिकारी है वो भी, आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री, ये सब लगाई गई थी और लगातार जो जांचों का सिलसिला है वो लगातार हो रहा था। जी अंजलि। बिल्कुल, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ प्रणवीर। तो 4 सरकारी और 7 प्राइवेट अस्पतालों की ये वैन चलेंगी आज से जो घर घर पहुंचेंगी और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम प्रयासों पर बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार यूपी सरकार की ओर से जो प्रयास जारी है, नतीजे धीरे धीरे कर सामने आ रहे। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर हैं हमारे साथ और जितेंद्र भाटी हमारे साथ गाजियाबाद से। नरेंद्र, फिलहाल NCR इलाके की बात की जाए, नोएडा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और यहां पर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए देखिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन की भी शुरुआत की गई थी। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि स्थिति को संभाला जाए और पहले जैसा बनाने की पूरी कोशिश है। देखिए अंजलि, बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में जो लगातार कोरोना का संक्रमण था वो अब पहले बढ़ रहा था कुछ दिन पहले, अब पर वो घट चुका है। बीते 24 घंटे में 239 केस आए और 4 लोगों की मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि जो आज से 10 से 15 दिन पहले जो कोरोना संक्रमण के जो केसेस बढ़ रहे थे कि जो 500 से 600, 800, 900 तक भी केसेस आए गौतम बुद्ध नगर में और 15 से 16 लोगों की भी मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि जो योगी सरकार का एक मॉडल जो तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं अब कारगर दिखाई दे रहा है। बात करें अगर गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने पहल करी थी कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की भी शुरुआत करी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दोनों ही जगह जो 45 साल से ऊपर लोग हैं वो अपनी कार में बैठकर जाएंगे और वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर पे गाड़ी में ही टीका लगवाएंगे और वहां से
कुछ देर वहां रुककर वहां से फिर निकल जाएंगे। उसके बाद भी अब एक और सरकार ने पहल करी है, जो जन सुविधा केंद्र है। एक कह सकते हैं कि जो कल सबसे बड़ी जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे बड़ी जो पहल करी है, जो जन सुविधा केंद्र है, उन पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अपना पोर्टल से पंजीकरण नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल से नहीं कर पा रहे थे, तो जन सुविधा केंद्रों पे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जन सुविधा केंद्र है, उनमें सभी को आदेश दिया गया है कि 50-50 लोगों के वो पंजीकरण करेंगे और उनके जो नियरेस्ट ग्राम के पास जो टीकाकरण सेंटर होगा, वहां पे लोग जाकर टीका करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार चारों तरफ से जो कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा था, अब उसे घटाने के प्रयास में लगी है। और ऐसा दिखाई भी दे रहा, प्रतीत भी हो रहा है कि अब जो कोरोना संक्रमण जो बीच में एकदम लहर आई थी, अब वो कम होती नजर आ रही है गौतम बुद्ध नगर में। तो कह सकते हैं कि जो कुछ दिन पहले सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ का नोएडा भी दौरा रहा था, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम गए थे और सभी जनप्रतिनिधियों से बैठक भी कही थी, जहां एक बार गौतम बुद्ध नगर में जो किल्लत हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, तो ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 प्लांट गौतम बुद्ध नगर में लग चुके हैं। जो लोग देखिए नरेंद्र, ये भी देखा जा रहा है कि आंकड़ों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे कर घटती चली जा रही है। हालांकि मौतों के आंकड़ों पर अगर बात की जाए वो फिलहाल नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन जो मरीजों की संख्या है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो धीरे धीरे कर घट रहा है और ये प्रयासों का ही नतीजा है। अस्पतालों की स्थिति की जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं नरेंद्र, तो आप क्या पा रहे हैं? क्या वहां पर सीमित है डॉक्टर्स की टीम? क्या वहां पर जैसा कि पहले बेड की समस्या बनी हुई थी, क्या अभी भी है? देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूंगा, गौतम बुद्ध नगर में कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी आईसीयू बेड की समस्या भी बनी हुई है, लोग काफी परेशान हैं। पर दूसरी तरफ जहाँ पहले ऑक्सीजन बेड की जिस पेशेंट को जरूरत थी, वो उसको अब कहीं ना कहीं पूरे गौतम बुद्ध नगर में ऑक्सीजन बेड मिल रहा है। पहले आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहा था, उसकी समस्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि आईसीयू जो बेड्स हैं वो लिमिटेड ही बेड है हर अस्पताल में। तो इसी के चलते जो और जो L1 L2 जो हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और बात करें अगर जेवर दादरी, इधर भी L1 L2 हॉस्पिटल बनाए गए, तो वहां पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि जो आईसीयू बेड की उसकी अभी किल्लत गौतम बुद्ध नगर में चल रही है। तो साफ तौर पे इस किल्लत को भी जिलाधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि इस किल्लत को भी हम धीरे धीरे दूर कर लेंगे, क्योंकि अब जो कोरोना संक्रमण की जो एकदम लहर जो चली थी, उसमें कहीं ना कहीं अब गिरावट आई है गौतम बुद्ध नगर में। जी अंजलि। जितेंद्र, गाजियाबाद की क्या ताजा तस्वीरें, प्रयासों का क्या नतीजा गाजियाबाद में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मेरे साथी नरेंद्र बता रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लगातार कोरोना संक्रमितों की कमी आ रही है, वही कमी देखने को मिल रही है जिला गाजियाबाद में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 1000 से बढ़कर आंकड़े लगातार दिख रहे थे बीते 24 घंटे में, मौत के आंकड़े बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं अब जिला गाजियाबाद में संक्रमितों के भी आंकड़े कम हुए हैं, मौत के आंकड़े भी कम हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव दिख रहा है। ऑलवेज विद यू नाम से एक मुहिम चलाई है डीएम की तरफ। आपकी कॉल को होल्ड पर। तो फिलहाल जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट चुका है। प्रणवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लखनऊ की हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रणवीर कि पहले के जो हालात थे काफी ज्यादा चिंताजनक थे, हर तरफ त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो नतीजा देखने को मिल रहा, देखिए केसेस भी घट चुके हैं और साथ ही साथ लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। जो गरीब तबका है, चाहे वो पटरी दुकानदार हो, हर तबके तक मदद पहुंचाई जा रही है। रणवीर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी। सवाल दोहराएं अंजलि जरा। बिल्कुल आप रणवीर, जो आंकड़ों की जो भयानक तस्वीरें हम देख पा रहे थे पहले, राजधानी लखनऊ के क्या बुरे हालात थे वो हम सभी ने देखे, और अब तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। ये अंजलि, निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का मेहनत कह लीजिए, और चाहे अधिकारियों की मेहनत या जो समाज सेवी संगठन है। अंजलि, आपको बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण का ग्राफ जो कम हुआ है और जो इस नतीजे पर आज 500 से कम जो मरीज लखनऊ के अंदर मिल रहे हैं, इसमें सरकार के साथ साथ जो जागरूक जनता है, जो जागरूक समाज सेवी है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको बता दें, जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है लखनऊ में अंजलि, तब जो तमाम व्यापारी संगठन थे, इन्होंने बैठक
बैठक किया और बैठक करने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि हम साप्ताहिक बंदी करेंगे। हम किसी दिन मार्केट में ट्रेड जो मोरल चलिया सीमेंट की है जो दुकान बिल्डिंग मटेरियल की उसको खोलेंगे, तो किसी दिन हम ज्वेलरी की दुकान खोलेंगे, किसी दिन हम कपड़े की दुकान खोलेंगे। इन्होंने पारी के तहत इन्होंने एक साप्ताहिक बंदी किया और स्वयं में ही लॉकडाउन मान करके इन्होंने बाजारों में भीड़ कम करने के लिए एक बहुत बड़ी सराहनीय प्रयास किया। साथ ही साथ जो पटरी दुकानदार है इन्होंने भी गैस में जो है दुकानें खोलना शुरू किया। सब्जी की जो दुकानें हैं ये एक जगह ना लगा करके ये पूरे क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिए। ये सामाजिक संगठन है, किसी भी प्रकार से कोई सहायता अगर सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट एम्बुलेंस शुरू कर दिए, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट गाड़ियों से ऑक्सीजन पहुंचाना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो जनता है, जो जनता का सहयोग मिला, सरकार ने जिस तरीके से प्रयास किया और उसके साथ जिस तरीके से जनता का सहयोग मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण काल की चैन को तोड़ने में और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी जो साहस है उसको बनाने में बहुत बड़ी सहायता। कोई भी देखिए रणवीर, वाकई में कोई भी घटना होती है या फिर कोई भी समस्या होती है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत संज्ञान लेते हुए निर्देश देते हैं। अब इसके अलावा और योजनाएं क्या तैयार की जा रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए? अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण से धीरे धीरे राहत मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को, राजधानी लखनऊ के लोगों को, तो वहीं दूसरी तरफ जो फंगस की बीमारी निकल करके आई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या निकल करके आ रही है। वहीं सरकार लगातार जो गरीब तबका है उसको लगातार चिन्हित किया, जो पटरी दुकानदार है उनको पैसे देने का काम कर रहे हैं, 1000 रुपया महीना, और उसके साथ उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन बसर करने के लिए एक जो सरकार का सराहनीय पहल है। वही दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ही जब कोरोना संक्रमण काल खत्म हुआ था तो बैंकों को ये निर्देश दिया गया था कि जो पटरी दुकानदार है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनका व्यवसाय कोरोना संक्रमण की वजह से ध्वस्त हो चुका है, उनको राहत देने के लिए 10,000 रुपए का जो सहायता राशि था, एक प्रकार से जो लोन था, उनको बिजनेस फिर से दोबारा खड़ा करने के लिए तमाम पटरी दुकानदारों को, तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बांटा है। और इस तरीके से जो जिनका बिजनेस ध्वस्त हो चुका था, जो पटरी से उतर चुके थे, जिनको लगातार तमाम समस्याएं निकल करके आ रही थी, वो दोबारा अभी हाल ही में एक योजना का हम जिक्र करते हैं, 1000 रुपए महीना देने की बात की गई है। जो गरीब तबका है 1000 रुपए महीना दिया जाएगा, तो कैसे इस योजना से इस गरीब तबके को लाभ पहुंचाया जाएगा? जी निश्चित तौर पे अंजलि, इसमें जो है जो रोजगार के तहत, श्रमिकों के तहत जिनको ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सरकार के लिस्टेड, जो सरकार के निगाहों में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करा के रखा है, उनको उनके अकाउंट में सीधे ये 1000 रुपए भेजे जाएंगे और उनको निःशुल्क जो है राशन भी दिया जाएगा। इस तरीके की सुविधाएं जो पहले से ही सरकार के पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको ये भेजने का काम जो पटरी दुकानदार हैं और चाहे रेहड़ी पटरी वाले, चाहे जो व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, इनको जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो श्रमिक के तहत या किसी रोजगार के तहत सरकार से रजिस्टर्ड है, उनके डाटा के आधार पर उन्हीं लोगों को ये पैसा भेजा जाएगा और उन्हीं लोगों को इस तरीके से राशन की जो सुविधा है, राशन को सब लोगों को दिया जा रहा है। किसी प्रकार कोई दिक्कत फंस जा रही है, जो तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन लगातार प्रयास किए हैं और उनको राशन भी भिजवाया जा रहा है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश सही इस समय अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ की स्थिति इस समय बेहद ठीक है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से चूक करने वाली बात है, चूक करने की स्थिति में नहीं है। अगर चूक करेंगे तो फिर हम उसी स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर पहले थे। तो इसके लिए लगातार लोग जागरूक हैं, किसी प्रकार चूक नहीं करना चाहते। जो लॉकडाउन है, पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रही है, लेकिन किसी को समस्या ना हो उसका भी इसके साथ में साथ ध्यान दिया जा रहा है। जो कार्यक्रम है उसमें भी सीमा घटा दिया गया है, चाहे शादी विवाह के कार्यक्रम, किसी प्रकार के फंक्शन हो, उसमें भी अब सीमा घटा करके 25 को कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार सख्त है तो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, तो दूसरी तरफ जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो वो भी साफ है, उनको भी हर प्रकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में अब बेडों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। आईसीयू हो चाहे ऑक्सीजन के बेड हो, हर जगह अवेलेबल है। और जो जिलाधिकारी सरकार ने कमांड सेंटर के थ्रू एक जो उन्होंने पोर्टल बनाया, और पोर्टल पर सारे अस्पतालों में बेडों की संख्या निर्धारित है और वो पता चल रहा है कि कितने बेड वहां पर खाली है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार अस्पतालों में जा सकता है और जाकर के अपनी इलाज करा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी जो योगी सरकार की पहल रही उसमें सबसे बड़ी ये पहल रही कि किसी भी प्रकार से कोई भी अस्पताल अपने मनमानी तरीके से पैसे नहीं वसूल सकता है। उसके एक रेट फिक्स कर दिए गए हैं, उसके चार्ज फिक्स
कर दिए गए हैं कि आप इतना पैसा ही दे सकते हैं, जनरल वार्ड में इतना ले सकते हैं, आईसीयू में इतना ले सकते हैं, वेंटिलेटर में इतना ले सकते हैं, ऑक्सीजन में इतना ले सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से आप वसूली नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी लोगों ने आपदा में अवसर तलाशा और कई अस्पताल के लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज लिए, जनता से पैसा वसूलने का काम किया, गलत तरीके से गलत ढंग से पैसा लिया। उसी में जो प्रभारी जिलाधिकारी है जो जयकब रोशन, उन्होंने 3 अस्पतालों के ऊपर FIR पंजीकृत कराया। उप जिलाधिकारी सदर प्रफुल्ल त्रिपाठी ने गोमती नगर के एक अस्पताल पर FIR पंजीकृत कराया। तो किसी न किसी प्रकार से जो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपदा में लोगों को काटने का काम कर रहे हैं, चूसने का काम कर रहे हैं, मरीजों से पैसा अवैध तरीके से वसूलने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर फूड डिपार्टमेंट की बात करें तो फूड डिपार्टमेंट, चलिए रणवीर आपके पास भी वापस आएंगे। नरेंद्र, जैसा कि अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, पंचायत चुनाव के दौरान यहाँ पर संक्रमण बहुत ज्यादा हावी होता चला गया है, यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है? हालांकि योगी सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल पहले से हालात कुछ सुधरे हैं या फिर जस के तस हैं? अंजलि, बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो टेस्टिंग कैंप जो काफी ज्यादा लगा दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उधर दूसरी तरफ जिला प्रशासन में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जब अगर गौतम बुद्ध नगर में 88 ग्राम पंचायतों में जो चुनाव हुए थे, उन सभी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे CS जेवर ब्लॉक, दादरी ब्लॉक और कह सकते हैं कि बिसरक ब्लॉक, तीनों ही ब्लॉकों में जितने भी ग्राम आ रही सब में टेस्टिंग हो रही है। दूसरी बार फिर एक बार सब में टेस्टिंग हो चुकी है, अब दूसरी बार फिर से टेस्टिंग शेड्यूल डेली जारी हो रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। 10 से 12 ग्रामों में डेली टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई लोग कोरोना, ज्यादातर तो एंटीजन में ज्यादातर नेगेटिव पाई जा रही है, RT-PCR से भी जो ग्रामीणों में जो पहले खोफ था कि कोरोना तो नहीं है, बुखार जैसे टाइफाइड, निमोनिया आना, तो कहीं बुखार तो नहीं है, उसी के चलते जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया बढ़ाई गई थी, क्योंकि ज्यादातर गौतम बुद्ध नगर में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ज्यादा मौतें हुई थी। आंकड़ा अगर देखा जाए शहर से और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मौतें हुई थी, क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बुखार आ रहा था, तो जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से उन्होंने वहां पे दवाई ली, वो ठीक नहीं हो पाए, बीच में लोगों को बेड नहीं मिल पाए, तो इसी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जो मृत्यु दर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर इस समय जो मृत्यु दर है वो कम हो चुकी है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि टेस्टिंग लगातार जारी है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और साथ के साथ जिला प्रशासन ने भी कड़ाई कर रखी है, गांवों गांवों में सैनिटाइजिंग का कार्यक्रम हो रहा है। और साथ के साथ जो टेस्टिंग हो रही है उसमें करीब जो अगर लोग कोई कोरोना पॉजिटिव पाते हैं तो अगर जिसमें कम सिम्टम्स होते हैं उनको एक कोविड मेडिसिन किट दी जाती है। साथ के साथ अगर ज्यादा सिम्टम्स वाले होते हैं उनको हॉस्पिटल्स में बेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और उन पे और जो घरों में रहते हैं, जो होम आइसोलेशन की बात करें, अगर होम आइसोलेशन जिनके लिए बोला जाता है तो उन पे इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर से सुबह शाम कंट्रोल सेंटर से बात होती है, उनकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है, मेडिसिन लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहा है कोरोना का ग्राफ और ये सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का ही नतीजा है और टीम वर्क का नतीजा है। अधिकारियों ने भी लगातार सख्ती बरती है तमाम जिला अधिकारियों से, जैसा कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संवाद किया है। और यूपी के 7 ऐसे महानगर जहां पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है और ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद नजर आ रहे हैं। मथुरा, मेरठ में भी और साथ ही साथ लखनऊ के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है सीएम योगी ने। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी निरीक्षण किया ठीक होने के बाद। AMU का भी जायजा लिया, शिक्षकों की भी मौत की हकीकत जानी। सीएम योगी ने गांव में जाकर कोरोना मरीजों का भी हालचाल जाना। गांव में जाकर तमाम जगह पर उन्होंने निरीक्षण किया। कैराना, बागपत, शामली के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। 30 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट जैसा कि नेगेटिव आई और इसके बाद से ही लगातार सक्रिय बने रहे। सबसे पहले DRDO में बने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, अलीगढ़ का निरीक्षण किया। मथुरा, मेरठ के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलों के वैक्सीनेशन सेंटर का भी उन्होंने जायजा लिया और काशी का भी उन्होंने हाल लिया, क्योंकि यहाँ पर BHU परिसर में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है और लगातार देखा जा रहा है। AMU में शिक्षकों की मौत की हकीकत जानी, तो लगातार देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती बरत रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं तमाम जिलों का।
तो इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की जो गति है वो प्रदेश में अब मंद पड़ती जा रही है और आमतौर पर 24 घंटे से ज्यादा जो विलन की रिपोर्ट है वो जो सामने आ रही वो ये दर्शा रही है कि बहुत ही कम हो चुका है आंकड़ा और रिकवरी रेट फिलहाल 91 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। 91% से ज्यादा रिकवरी रेट दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ टेस्टिंग की बात की जाए, टेस्टिंग की भी प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, दायरा बढ़ाया जा रहा है जांच का। और देखिए लखनऊ में भी 11 वैन चलेंगी जो घर घर जाकर जांच करेंगी। तो प्रदेश में अब करीब 6,725 नए केस सामने आए थे और जबकि अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। तो प्रदेश के 75 जिलों में से 15 जिलों में कोरोना के 49% संक्रमित हैं और सूबे में यह आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। तो जो कोरोना वायरस की सेकेंड वेव है वो जहां लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध साबित हुई है, तो और इस सेकेंड वेव से निपटने के लिए यूपी सरकार भी लगातार कड़े कदम उठा रही है। धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं हालात। सेकेंड स्ट्रेन भी अब धीरे धीरे काबू में आ रहा है और हालांकि सेकेंड स्ट्रेन में कई लोगों की जान चली गई है। तो लगातार देखा जा रहा है ये प्रयासों का ही नतीजा है और साथ ही साथ स्कूलों को भी निर्देशित किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ ये आशंकाएं जताई जा रही है कि जितने भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो इस तरह के भी कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल ये फैसला आना अभी बाकी है कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन प्रयास हर स्तर पर जारी है, हर स्तर पर प्रयास देखे जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जहां ये देखा जा रहा है कि डेथ रेट जो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी उस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। तो इस महीने डेथ रेट काफी ज्यादा रही है, लेकिन जो संक्रमण की दर है वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। समझिए 30-35 हजार का जो आंकड़ा सामने आ रहा था अब 6,000-7,000 आंकड़े सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे कर आंकड़ों की ये संख्या और भी कम हो सकती है। इसी तरीके से अगर प्रयास जारी रहा और इसी तरीके से अगर लोगों का सहयोग मिलता रहा। तो लखनऊ के तमाम नामचीन अस्पताल जहां पर निर्देशित किया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम को भी, अधिकारियों को भी, कि कोई भी कोताही न बरते और तमाम कोविड सेंटर्स में निर्देशित किया जा रहा है कि जरा सी भी कोताही न बरते, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोताही किसी ने बरती तो ये संक्रमण को दावत दे सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं एक्शन में है सीएम योगी। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, जो कुछ दिन पहले धुंधली पड़ चुकी थी, संक्रमण के चलते जाने कितने लोग अपनी जान गंवा रहे थे, जगह जगह से भयानक तस्वीरें सामने आ रही थी। ऑक्सीजन की कमी, उसे भी पूरा गया, स्पेशल ट्रेन चलाई गई ऑक्सीजन के लिए। तो ये तमाम देखिए कोशिश की जा रही है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि इस वक्त ब्लैक फंगस नाम का एक इन्फेक्शन लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर भी पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर्स की टीम को भी निर्देशित किया गया है कि इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानकारी जुटाएं और इलाज मरीजों को मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ देखिए, जिन लोगों को वैक्सीन के दौरान रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था,
तो जन सेवा केंद्र भी इसके लिए बनाए गए हैं। जन सेवा केंद्र में जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। जिनके पास भी, हमने ये भी जिक्र किया था कि मोबाइल फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो अब इस मुश्किल का भी हल कर दिया गया है यूपी सरकार की ओर से। आलोक तनेजा सहारनपुर से, प्रयागराज से संजय खान और कासगंज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामेश्वरम गौतम। सबसे पहले आलोक के पास आना चाहेंगे। आलोक, जैसा कि आप तस्वीरें समय समय पर उजागर करते आए हैं और बेहतरी से आपने काम भी किया है, ग्राउंड जीरो पर आपने अपनी ये अलग ही मिसाल पेश की है, और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों की बात करें, क्या देखा गया? सहारनपुर में कितना बदलाव आया है पहले से? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, वो नेगेटिव होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा खुद संभाला है और अपनी टीम 9 के साथ उन्होंने बैठकें करके और जिलों जिलों का दौरा करना शुरू करा है, तो मैं सहारनपुर की बात बताऊं, सहारनपुर से ये जब से सीएम योगी नाथ ने विजिट किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से आए हैं, तब से यहाँ पर ग्राफ एकदम नीचे गिरने लगा है। आज यहाँ पर 225 केस पिछले बीते 24 घंटे में यहाँ मिले हैं, और जबकि रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो रिकवरी रेट इससे दुगना है। जो पहले आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो रिकवरी रेट अगर 12 केस आ रहे थे तो 16 का रिकवरी रेट था, बहुत कम था। मुख्यमंत्री के ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो गया है। प्रशासन को लगा, जिसकी यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं और जो कमिश्नर हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया है कि अगर कोई भी सही सामने आती है तो सीधे जिलाधिकारी और कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। उससे लेकर एक मुख्यमंत्री के आगमन के बाद एक भय का वातावरण है और पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं अपनी पटरी पर आ गई है। मैं मरने वालों की बात कर रहा हूं, मरने वालों की संख्या में बहुत तेजी से ग्राफ नीचे गिरा है। सहारनपुर में बीते 24 घंटे में मात्र 2 मौतें हुई, हालांकि मौत एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पहले हमारे सहारनपुर में 16, 18, 14, 15 इस तरीके से मौतें होने लग गई थी, वो लगातार गिरती जा रही है। लेकिन अंजलि, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर अभी जो मरीज अस्पतालों से या प्राइवेट नर्सिंग होमों से, जहां पर कोविड के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वहां से अगर वो जाकर एम्बुलेंस की सेवा लेना चाह रहे हैं तो एम्बुलेंस वाले उनसे लगातार ज्यादा रकम मांग रहे हैं। हालांकि जो मजबूरी में जो मरीज हैं वो रकम देने को तैयार हो रहे हैं, जो मुंह मांगी है। यहाँ पे जिलाधिकारी ने, यहाँ इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो भी रेट लिस्ट है उसको सामने डेमो करेंगे। उसके बावजूद भी बहुत बेफालतू के पैसे मरीजों से वसूले जा रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल। प्रयागराज से क्या तस्वीरें सामने आ रही है संजय? प्रयासों का क्या नतीजा देखा जा रहा है? और अगर हर वर्ग की बात करें, क्या हर वर्ग तक सुविधाएं तमाम पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सूबे के मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना एक्शन मोड लिया, तो बता दें कि लखनऊ के बाद प्रयागराज का आलम था कि गंभीर स्थितियां बनी रही थी, लेकिन आज यहाँ के प्रयागराज का आलम यह है कि जो मरीजों की संख्या 24 से 25 से 26 से मिला करती थी, आज वो आंकड़े की अगर बात किया जाए अंजलि तो लगभग 94 मरीज भी 14 घंटे के अंदर मिले हैं। ये बहुत ही बड़ी राहत की खबर है कि यहाँ के जो पब्लिक है, जनता है, शासन प्रशासन का सहयोग दिया और जो भी हमारे वैज्ञानिक नेता है उन्होंने भी सहयोग दिया। अगर आंकड़े की बात किया जाए अंजलि जी, तो आंकड़े की मौतों के जो है वो काफी हद तक नीचे आ चुके हैं, क्योंकि जो 15-16 मौतें प्रतिदिन हुआ करती थी, आज वो मौतें केवल 4 रह गई है, 4 लोगों की मौतें हो गई है। तो ऐसे में जो लॉकडाउन लगाया गया इसमें भी जनता ने सहयोग किया, इसका भी सहयोग काफी कारगर रहा। तो ऐसे में जो शासन प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें है, जो तीनों प्रयास जो लगातार कोविड सेंटरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं, डॉक्टरों की इनको उजागर कर रहे हैं कि उस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है सभी बने रहे। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी लोगों की उत्सुकताएं देखने को मिली। कहीं कहीं नगर निगम क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर भीड़ भी देखने को मिली, लेकिन जो जानकार कम है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहाँ जागरूकता कम होने की वजह से जिस तरीके से वैक्सीनेशन वो मोबाइल वगैरह से नहीं बुक कर पाते थे, तो ऐसे में योगी सरकार ने 100 जनसेवा केंद्र से भी ये
व्यवस्थाएं लागू कर दी कि उनको जानकारी मिले, वहीं से वो वैक्सीनेशन बुक कर ले। और यहाँ पर आपको बता दें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो आशा बहुएं हैं वो घूम कर फिर एक तरीके से निरीक्षण भी कर रही है। जिस तरीके से कोई भी सिम्टम मिल रही है किसी के अंदर तो उनको मेडिकल किट दी जा रही है, वहाँ पर लोगों को घरों में आइसोलेट कर दिया जा रहा है। अगर ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो मेडिकल की टीम जाकर के वहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो ऐसी स्थितियां जो प्रयागराज चल रहे हैं वो बहुत ही राहत भरी खबर है अंजलि जी। और इसी तरीके से अगर जनता ने सहयोग किया और पब्लिक का सहयोग रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब कोरोना संक्रमण से काफी दूर प्रयागराज अछूता हो जाएगा और यहाँ पर एक भी मरीज कोरोना से नहीं मिलेंगे। और रामेश्वरम गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कासगंज से। रामेश्वरम कासगंज से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा भी करते हुए नजर आए और उन्होंने हर तबके तक पहुंचने की कोशिश भी की है। अधिकारियों को भी समय समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। तो क्या अधिकारियों की जो टीम है वो ठीक तरीके से काम कर रही है क्या जिले में? जी अंजलि जी, मैं आपको बता दूं जब तक का जो आगरा जोन पड़ता है अलीगढ़ मंडल में जो है योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विजिट किया था, उसके बाद से हालात जनपद कासगंज में भी सुधरने लगे हैं। आपको बता दें जनपद कासगंज में 4100 के करीब जो है कोरोना के केस हो चुके हैं और जिसमें कल जो है भारी मात्रा में गिरावट देखी गई। कल जो है मात्र 29 कोरोना के पॉजिटिव केस निकले और आपको बता दें वही 302 जनपद में जो है कोरोना के मरीज जो सक्रिय है। आपको बताते चले 5 मई को एक केस जो है यहाँ पर निकला था, कोरोना पॉजिटिव था, उन्हें जो है एम्स हॉस्पिटल में जो है रेफर किया गया कासगंज से, जिसके बाद वहाँ उनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी। बताया जा रहा है कल उनका निधन हो गया, जहाँ पर सीएमओ ने जो है बिल्कुल गाइडलाइन का पालन कराते हुए जो है अंतिम संस्कार जो है उनके गांव में करवाया है। वो ढोला थाना क्षेत्र खैरपुर की रहने वाली थी, जिनकी 5 मई को कोरोना संक्रमित हुई थी और ब्लैक फंगस की पुष्टि जो है उन्हें दिल्ली एम्स में की गई थी। बिल्कुल रामेश्वरम, जैसा कि कासगंज की तस्वीरें जो उजागर हो रही हैं, देखिए आसपास लोग काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। जहां ये सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं तो सख्ती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। रामेश्वरम जी, मैं आपको बता दूं मैम, ये 2 लोग हैं, 2 लापरवाह लोग हैं जो अपने इख्तियारियों में जा रहे हैं। हालांकि मेरे पीछे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है, लोगों को रोक रहा है, लेकिन ये जो लोग हैं ये पूरी तरह से लापरवाह है, इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है और लगातार ये इसी तरह से जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। हालांकि पुलिस भी भरपूर कार्रवाई कर रही है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, उन्हें रोका जा रहा है, क्यों निकल रहा है बेवजह, जब महामारी का दौर चल रहा है। लेकिन कुछ ये जो लोग हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से जो है कोरोना महामारी आज इस रूप तक पहुंची है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन ये लोग हैं, ये कुछ जनता का भी जो हक बनता है कि वो भी शासन प्रशासन सरकार की बात माने, लेकिन ये लोग बात नहीं मानते, बेवजह ही अपने घरों से घूमने निकलने लगते हैं। राशन वितरण की बात की जाए, जैसा कि राशन भी वितरित किया गया लोगों को, क्या प्रतिक्रियाएं रही लोगों की, क्योंकि 5 किलोग्राम लोगों तक राशन पहुंचाए जाने का काम किया गया 20 मई से? जी, मैं आपको बता दूं जनपद कासगंज में राशन वितरण की बात की जाए तो जनपद कासगंज में राशन वितरण की प्रणाली अभी ठीक ठाक चल रही है। अभी कोई ऐसा मामला नहीं आया है, ना ही किसी ने शिकायत की है। कल एक मामला आया था जिसमें जो है एक व्यक्ति को जो है राशन की जरूरत थी, जिसके बाद जो है हमने वहाँ के अधिकारी एसडीएम महोदय को संज्ञान में दिलाया, जिसकी छत वगैरह मकान गिर गया था। लगातार बारिश हो रही है 3 दिन से, मैं आपको बता दूं अंजलि। तो उसके बाद तुरंत जो है संबंधित अधिकारियों ने जो है आदेश की कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद उस व्यक्ति को राशन मिल सका। तो जनपद से अब तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि मतलब राशन वितरण में कोई कमी हो रही हो या कोई घोटाला हो रहा हो। जी अंजलि। संजय, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं वो सरकार की संपत्ति हैं, सरकार उन बच्चों की पूरी देखरेख करेगी, तो कैसे इन बच्चों तक ये मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी इस वक्त? जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के लिए जो बच्चे हैं उनको बताया गया कि उनको राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर अगर किसी तरीके की सुविधा पहुंचानी है तो ब्लैक सेक्टर को जितना भी कर्मचारी है उनके माध्यम से भी पहुंचाया जाए, क्योंकि उनके पास सारी जानकारियां होती है कि किस ग्रामीण क्षेत्र में कितने अनाथ बच्चे हैं। प्रावधानों के माध्यम से उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद उनको ये सुविधा पहुंचाई जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस तरीके से कोई भी सुविधाएं यहाँ पर लागू नहीं की गई है, उसका विचार चल रहा है। जनता यहाँ पर सभी को चिन्हित करके उनको राशन वितरित किया जाएगा, जो भी सुविधाएं होंगी सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराया जाएगा। शिक्षकों को भी चिन्हित किया गया है। आलोक, शिक्षकों के लिए भी
सुविधा दी जाएंगी। और साथ ही साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जिन घरों में कमाने खाने वाले लोग गुजर चुके हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, उनको राहत राशि प्रदान की जाए और तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे सीएम ने। इसको लेकर अब फिलहाल प्रयास क्या देखे जा रहे हैं? देखिए अंजलि, जिन लोगों के माता पिता के परिवार में जो कमाने खाने वाले थे उनकी डेथ हो गई है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार की जारी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी वो देखने को कहीं मिल नहीं रही है। और जहां तक सरकार ने घोषणा करी है रेहड़ी पटरी वालों की, उनको पैसा देने की बात करी है, तो एक 9 सदस्यीय टीम जो है जरूर उसका एक एडवाइजरी जारी हुई है कि 9 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अध्यक्ष होंगे और सीडीओ होंगे और नगर आयुक्त होंगे। इस तरीके से 9 लोगों की टीम बनाई गई है और नगर निगम को एक दायित्व दिया गया है कि वो एक सर्वे करे और सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट प्रेषित करे। इसका मतलब ये है कि अब कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे कर रहा है। जो बेपटरी जीवन हो चुका था वो अब धीरे धीरे पटरी पे आने की तरफ भी चलेगा। हालांकि ब्लैक फंगस भी शुरू हो गया है, उसको भी महामारी डिक्लेयर कर दी गई है। ये कब लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, कब सहूलतें होंगी, लेकिन जो चीज आज चाहिए, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो पूरी तरीके से जिनके घर में खाने पीने की स्थिति खराब हो गई है, स्थिति उनकी ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। तत्काल अगर सरकार ने घोषणा की है कि 1000 रुपए महीना उनके खाते में जाना है तो तत्काल उसका पीरियड बहुत कम होना चाहिए। अब वहां से आदेश ऐसे में लाभार्थियों तक कैसे 1000 रुपए महीना पहुंचाया जाएगा? क्या इसके लिए कोई बंदोबस्त किए गए हैं? क्या कोई वेबसाइट जारी की गई है या फिर अधिकारियों को इसके लिए लगाया जाएगा? आलोक, देखिए अभी तक कोई वेबसाइट जारी करने की घोषणा नहीं हुई है। हाँ, एक 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उस 9 सदस्यीय टीम में शहरी इलाकों में नगर आयुक्त को और ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायत राज अधिकारी को अभिकृत किया गया है कि वो जाकर सर्वे करे और सर्वे करने के बाद देखे कि कौन ऐसे लोग हैं जो रेहड़ी पटरी, उसकी रिपोर्ट दिए। और ये नगर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तब उनके खातों में पैसा आना शुरू होगा। यानी कि जो घोषणा सरकार ने आज की है वो कब जमीनी स्तर पर दिखाई देगी, इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी अंजलि, और दूसरी बात, गन्ना किसानों के लिए भी देखिए कई बड़ी सौगातें अब तक हमने देखी है और इस बार भी भुगतान हो रहा है कोरोना काल के दौरान भी। देखिए अंजलि, जहां तक मैं बेल्ट की बात करूं, ये हमारा सहारनपुर मुजफ्फरनगर जो है गन्ना बेल्ट मानी जाती है। बहुत बड़ी शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर बड़ी गन्ना बेल्ट है। अगर यहाँ के किसानों की बात करें, अगर उन किसानों की सुने, यहाँ जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, अगर उनकी सुने तो उनका कहना है कि किसी को भी गन्ने का भुगतान इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जी अंजलि, फिलहाल लेकिन ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और ये तो फिलहाल अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आलोक, इस बात की तो शिकायत अगर किसानों ने नहीं की है तो उनको शिकायत के लिए आगे आना होगा। देखिए अंजलि, प्राइम न्यूज के माध्यम से हम ये बात, जो उनकी पीड़ा है, किसानों की पीड़ा है, उनकी पीड़ा हम रख रहे हैं और निश्चित तौर पर प्राइम न्यूज एक प्रतिष्ठित चैनल है, इसके माध्यम से ये बात मुख्यमंत्री जी तक, आला अधिकारी तक पहुंचेगी। सहारनपुर की जो बेल्ट है, सहारनपुर मंडल की जो बेल्ट है, जिसको चीनी की बेल्ट और मिठास की बेल्ट माना जाता है, गन्ना बेल्ट माना जाता है, उसमें किसानों को अभी किसी भी फैक्ट्री के द्वारा कोई भुगतान देने की बात सामने नहीं आई है। जी अंजलि, और साथ ही साथ जैसा कि मिलें चल रही हैं, अभी तक मिलों के चलने की बात आई है सामने, इसकी क्या हकीकत है आलोक? देखिए अंजलि, मिलें चल रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते गन्ने की आपूर्ति, लोगों ने बहुत सारा गन्ना जो है चरखियों पे और मिलों में डाल दिया है। और अब गन्ने की स्थिति क्या है कि दोबारा से बुआई शुरू हो गई है गन्ने की। अब जितना गन्ना था वो फैक्ट्रियों में जा चुका है। अगर कोई यहाँ एक आध फैक्ट्री, क्योंकि सहारनपुर में निजी फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा जाल है, बजाज शुगर मिल है, उत्तम शुगर मिल है, और प्राइवेट सेक्टर की मिलें बहुत कम है और माफी चाहूंगा, सरकारी सेक्टर की मिलें बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर की मिलें बहुत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की मिलों ने अधिकतम गन्ना जो उनके कोटे का था, उनको आवंटित गन्ने का जो क्षेत्र होता है वो ले लिया है। चलिए फिलहाल देखिए आलोक, एक बात समझने वाली ये है कि ये कोरोना काल चल रहा है और इस वक्त कई बड़ी जिम्मेदारियां यूपी सरकार के कंधों पर थी और ये बहुत जरूरी था कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से सबसे पहले निजात दिलाएं, क्योंकि देखिए जान है तभी जहान है, तभी लोग कमाने खाने के लिए निकल सकेंगे घरों से अगर कोरोना संक्रमण इतना ज्यादा हावी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
तो हमारे संवाददाता तमाम जिलों से जुड़े हुए थे और तमाम प्रयासों के नतीजों को यहां पर बयां करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का नतीजा धीरे धीरे कर सामने आ रहा है और फिलहाल कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।